विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस प्रक्रिया ने सवाल खड़े कर दिए हैं क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से ऐसी शर्तें रखी गई हैं कि अब आम आदमी को वोट डालने के लिए पहले दस्तावेजों की परीक्षा देनी होगी। मतदाता के नाम वोटर लिस्ट में बने रहे, इसके लिए आयोग ने एक नहीं पूरे 11 दस्तावेजों की लिस्ट दिखा दी है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या गरीब, मजदूर, किसान, प्रवासी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों के पास ये कागजात होंगे? क्या अब आम आदमी रोटी कमाए या सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे? इस फैसले को लेकर देश भर में आलोचना हो रही है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग के फैसले पर सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय कर दी है। अब देश की सबसे बड़ी अदालत तय करेगी कि लोकतंत्र के नाम पर क्या आयोग मनमानी कर सकता है और क्या हर नागरिक को मताधिकार देने के बजाय कागजों में उलझाना ही संविधान का पालन है, और क्या चुनाव आयोग तय करेगा कि कौन देश का नागरिक है और कौन नहीं है। दरअसल चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर बिहार की मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर फेरबदल की तैयारी कर ली, लेकिन अब यह कदम सवालों के घेरे में है क्योंकि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हो चुकी, जिनमें से एक तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा की भी है, क्योंकि बिहार की बड़ी आबादी के पास वो 11 दस्तावेज नहीं है जिनकी मांग आयोग कर रहा है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब, मजदूर, महिलाएं, बुजुर्ग, ये सब उन लोगों में शामिल हैं जिनके पास आधार कार्ड के अलावा शायद ही कोई दूसरा दस्तावेज हो। अब चुनाव आयोग कहता है कि पहचान के लिए पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, एजुकेशनल प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में नाम या पारिवारिक रजिस्टर जैसे दस्तावेज दिखाइए। सवाल ये है, जो लोग रोज पेट पालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं वो रोटी कमाएं, ये कागज ढूंढने में निकल जाएं, और इन्हीं कागजों को ढूंढने के फैसले के बीच जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की हामी भर ली है, उसको लेकर अब महुआ मोइत्रा के ट्वीट्स भी सामने आ गए हैं। महुआ ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा है कि ये चुनाव आयोग का काम नहीं है कि वो नागरिकता कानून को लागू करे, ये काम गृह मंत्रालय का है। मुख्य चुनाव आयोग को ये पता होना चाहिए क्योंकि वो गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। आप सोचिए, एडिशनल सेक्रेटरी होने के बावजूद भी शायद उन्हें ये नहीं पता कि नागरिकता चेक करने का कि कौन नागरिक है कौन नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम नहीं है, गृह मंत्रालय का काम है। और इसके साथ ही महुआ मोइत्रा एक और ट्वीट करते हुए लिखती हैं, खुशी जताते हुए लिखती हैं कि बिहार SIR पिटीशन अलाउड इन SC, नोटिस इशूड, हियरिंग और थर्सडे, मतलब कि थर्सडे को इसकी सुनवाई होने वाली है, जो चुनाव आयोग ने अपना फैसला दिया है। महुआ मोइत्रा लगातार चुनाव आयोग के इस फैसले की आलोचना करती रही हैं। इसी वजह से उन्होंने निर्वाचन आयोग के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दे डाली और यह भी कह दिया कि संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जनहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका चुनाव आयोग के 24 जून 2025 को जारी किए आदेश के खिलाफ है, जिसमें मतदाता सूची पुनरीक्षण करने की बात कही गई। यह आदेश अनुच्छेद 14, 19, 1A, 325 और 328 का उल्लंघन है। इससे बड़ी संख्या में मतदाता वोट नहीं दे सकेंगे, जिससे न सिर्फ लोकतंत्र की मर्यादा का हनन होगा बल्कि फ्री और फेयर चुनाव प्रणाली पर भी सवाल उठेंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की याचिकाओं पर हामी के साथ चुनाव आयोग के फैसले का विरोध करने वाले खुश भी हैं। वोट का अधिकार क्योंकि संविधान देता है। इसी वजह से बिहार के करोड़ों मतदाताओं की उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट पे टिकी है, जो तय करेगा कि चुनाव आयोग को ऐसे फैसले की इजाजत दी जाती है या नहीं, जिससे बिहार के लोगों का वोट देने का ही अधिकार छिन जाए और वो बिहार में रहकर भी वोट ना दे पाए। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? जिस तरह से महुआ मोइत्रा ने भी याचिका डाली सुप्रीम कोर्ट में, काफी सारे लोगों ने याचिका डाली, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया है कि वो सुनवाई करेगा और देखेगा कि चुनाव आयोग का फैसला ठीक है या फिर नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।